हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरे चैनल क्रिएटिव रीना आप सबको स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए देखिए एक तोरण का डिजाइन लेकर आई हूँ। कुछ इस तरह से है। ये वाला जो डिजाइन है बहुत सिंपल एंड इजी। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 कलर का मैंने इस्तेमाल किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको देख लेते हैं मैं किस तरह से इसको बनाए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 21 चेन ले लिया है। हर एक चेन के अंदर हम देखिए 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। चेन है, हर एक चेन के अंदर 1 डबल क्रोशिया। ये हमने 21 चेन लेके बनाए हैं। अगर आपको ज्यादा चौड़े बनाना है तो आप चेन को बढ़ा के बना सकते हैं। इस तरह से हम ये पूरा 1 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे टोटल हम 21 डबल क्रोशिया यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 3 4 5 डबल क्रोशिया और यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन ले लिया। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 छोड़ के 5 का जो यहाँ पे चेन है बीच में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हम 2 बना लेंगे। 2 बना लिया। उसके बाद 1 चेन डाल देंगे। सेम इसी के अंदर से हम फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 चेन। देखिए शुरुआत हम इस तरह से करेंगे। 5 चेन ले लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे 5 हम छोड़ा है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 में इसको फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको आपको काउंट करके, हो सकता है आपके पास 21 से ज्यादा है तो आप बराबर इधर जितना आप रखोगे उतना यहाँ पे भी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान सिंपल डिजाइन है और तोरण पट्टी भी बहुत सिंपल है। इसको आराम से आप बना सकते हैं। 4 डबल क्रोशिया और ये 5। इसी को हमें रिपीट करना है। 1 2 3 चेन लिया, फिर इसी के ऊपर 5 डबल क्रोशिया, फाइव डबल क्रोशिया बना लिया है। उसके बाद 1 2 3 4, देखिए 4 चेन लिया। देखिए यहाँ पे हम 5 चेन फर्स्ट शुरुआत में फर्स्ट चेन लिया। अभी जितने बार हम बनाएंगे तो ये 4 चेन लेकर ही बनाएंगे। वन डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, बीच में 1 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चेन और फिर यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 एंड 5। देखिए इस तरह से हम पूरा तोरण पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे। यही डिजाइन रिपीट करना है। फ्रेंड्स, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो तोरण पट्टी का डिजाइन मैंने कंप्लीट करने के बाद एक पार्ट हम इस तरह का बना लिया है। अभी यहाँ पे हम आपको बताएंगे। देखिए पहले हम एक यहाँ पे एक
चेन छोड़ा, एक एक जो ये वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे हम ये 4 डबल क्रोशिया बनाया है, फिर एक छोड़ के यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाया है, फिर एक छोड़ के एक 4 डबल क्रोशिया। टोटल ये जो मेरा ये वाला जो डिजाइन है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मेरा ये पैटर्न रेडी हुआ है, और बीच में हमें एक छोड़ना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम धागा जॉइन कर लेंगे। ये जो ए वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ से शुरू करके पूरा हम कंप्लीट करने के बाद यहाँ इस तरफ का हम कंप्लीट कर लिया डिजाइन, और यहाँ पे हम फिर से शुरुआत कर लेंगे। देखिए, इसी के ऊपर हम धागा जॉइन कर दिया, 3 चेन लेंगे, और इसके ऊपर हम देखिए एक चेन, और ये 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। टोटल हमारा ये 4 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे 2 चेन डालेंगे, और फिर से 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, और यहाँ पे बीच में एक चेन। दो चेन, और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो डिजाइन है बहुत, ये जो बिगिनर है उनके लिए मैं लेके आई हूँ। ये बहुत ही सिंपल एंड आसान डिजाइन है। तो 2 चेन और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से फ्रेंड्स इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, इसको हम पूरा कंप्लीट कर लिए यहाँ तक। देखिए, यहाँ पे एक हमें बीच में छोड़ना है, इस तरफ 2 हो गया, यहाँ पे भी हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पे हम इसको घुमा लेंगे, मतलब यहाँ पे आधा हिस्सा हो जाएगा, यहाँ पे आधा, और बीच में एक। तो यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन, इसको घुमा लेंगे। देखिए, इसके बीच में हम इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 2 चेन, फिर इसके बीच में हम ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 2 चेन, यहाँ पे हम ज्वाइन कर दिया। तो देखिए, इस तरह से हमारा ये 2 हो गया। यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 2। तो फिर से हम यहाँ पे 1 2 3 चेन लेके फिर 4 डबल क्रोशिया। तो फिर 1 चेन लेके फिर 4 डबल क्रोशिया, मतलब 2 2 डबल क्रोशिया। टोटल हमारा भी 4 डबल क्रोशिया हो गया है। उसके बाद यहाँ पे 2 चेन लेंगे, और फिर इसी के ऊपर ऊपर हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से फ्रेंड्स कंप्लीट करना है। जैसे देखिए, यहाँ पे 1 हमें बीच में रखा है, ये 2, फिर देखिए ये 3, ये 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 7 1 1, इसको घटा के हम इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आप भी इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं भी इसको इसी तरह से बना लेंगे। देखिए, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। फिर से हम यहाँ पे 1 2 चेन डालेंगे। देखिए, इसके बीच में जो चेन था इसके अंदर हम जॉइंट कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे, और इसी में हम देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन, फिर अगले में भी इस तरह से 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स।
इसी को हमें रिपीट करना है। देखिए इस तरह से पूरा हमें कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो इस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरह से हम घटाते गए हैं इसी तरह से इसको मैं पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने इस तरफ कंप्लीट कर लिया है एक पार्ट। अभी हम देखिए यहाँ पे जो 1 था बीच में हम छोड़े थे, यहाँ पे भी हम बना लेंगे। ये वाला जो डिजाइन है इसी को बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे शुरुआत देखिए यहाँ से किया, तो देखिए यहाँ पे हम 3 चेन ले लिया है। उसके बाद 3 चेन में इसको पकड़ के यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेना है। फिर ये जो 3 का जो चेन है इसी के अंदर से हम वन डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, तो टोटल एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, टोटल हमारा ये 3 काउंट हो गया है। फिर 1 2 3 चेन के बाद फिर 1 2 3 4, ये जो 3 चेन है यहाँ पे हम धागा को क्रोशिया को डाल के 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बांध दिया। फिर 1 2 3 चेन, ये 3 चेन को इस तरह से पकड़ के फिर 1 2 3 4 चेन। फिर देखिए यहाँ पे सुई डाल के धागा को निकालना है, क्रोशिया डाल के 3 डबल क्रोशिया, एक ही जो चेन है इसी के अंदर से 2 बार एक चेन बना लिया और ये 2 डबल क्रोशिया, तो टोटल 3। फिर 1 2 3 का चेन इस तरह से पकड़ के फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे और इसी के अंदर से 1 डबल क्रोशिया, फिर इसी के अंदर से 2 डबल क्रोशिया, टोटल हमारा 3। 1 2 3 का चेन, फिर 1 2 3 4 चेन, फिर इसके अंदर से 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, फिर देखिए 1 2 3, फिर 1 2 3 4, टू ए 3 1 2 3, फिर 1 2 3 4 चेन। तो इसी के अंदर से ये जो चेन 3 का जो चेन हम पकड़ के रखे हैं यहाँ से हम धागा को निकाल लेंगे 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4 का चेन और यहाँ पे हम डाल लेंगे 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन ले लिया, फिर 1 2 3 4, फिर इस चेन के अंदर से हम 2, तो मुझे टोटल यहाँ पे 10 बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बना लेंगे 3 का चेन 1 2 3 4, 1 डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन। देखिए यहाँ पे हम डाल लेंगे, ये 1 था इसी के बीच में हम डाल लेंगे, फिर हम 1 2 3 चेन लेंगे और देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे। यहाँ पे हम धागा ज्वाइन कर दिया है, फिर यहाँ से फिर से शुरुआत करेंगे 1 2 3 1 2 3 4, फिर 1 डबल क्रोशिया,
2 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, टोटल हम 7 चेन लिया। और ये 3 का जो चेन है 3 1 2 3, इसी में हम धागा को निकाल लेंगे। 3 का जो चेन है इस चेन के अंदर से हम 2 बार इस धागा को निकाल लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इस तरह से हम पकड़ के दिखाते हैं कि आपको फिर से काउंट नहीं करना पड़े, इसलिए कि 1 2 3 इसको इस तरह से फ्रेंड्स इसको हम पूरा 10 कंप्लीट कर लेंगे। वन टू, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, एक ही चेन के अंदर से हम 3 बार, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 3 का जो चेन है इसी के अंदर से हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से हम टोटल ये 10 हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये टोटल हम 10 बना लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम जॉइंट किया था, इस पे हम इसको जॉइंट कर देंगे। फिर 1 2 3 यहाँ पे हमें लाना है, ये जो है कि इसके कोना पे लाना है। फिर हम 1 2 3, फिर 1 2 3 4 चेन, फिर से हम जिस तरह से ये बनाया है 10, तो इसी तरह से 10 हम कंप्लीट पूरा कर लेंगे। देखिए इसको इस तरह से दोनों के बीच में हम जॉइन किया है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से शुरू करके यहाँ से आया, फिर 3 चेन लिया, फिर इसको भी इस तरह से हमें कंप्लीट करना है। ये हम पूरा 10 कंप्लीट करने के बाद फिर हम यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। ठीक, यहाँ से शुरुआत किया, फिर यहाँ पे हम एंड करेंगे। तो इसको हम 10 कंप्लीट करने के बाद दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 10 कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे। 10 ये कंप्लीट करने के बाद 3 चेन लेना है। और देखिए यहाँ पे हम शुरुआत किया था, यहाँ पे हम एंड कर देंगे इसको। फिर 1 1 2 3 चेन, फिर हम यहाँ पे शुरुआत कर लेंगे, इस कोना पे इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर 1 2 3 फिर से हम इस तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह का पूरा हम कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक। अभी हम इसमें ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर ज्वाइंट कर दिया है। देखिए शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, पूरा यहाँ पे इस तरह से हम पूरा बना लिया है। तो देखिए इस हम बनाए हैं, किस तरह से आपको दिखाते हैं। देखिए ये 4 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। देखिए यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन लेंगे और ये जो हम बनाए हैं इसको पकड़ना है इस तरीके से। ये जो देखिए 1 2 3 4 5 ये जो चेन है, फिर इस तरफ भी 1 2 3 4 5 बीच में पकड़ना है इस तरह से। फिर इसको ऐसे धागा को डालना है और यहाँ पे फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर देखिए 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 चेन डालेंगे, फिर इसी के अंदर से 2 डबल क्रोशिया। टोटल हमारा ये 4 डबल क्रोशिया हमें बनाना है इस तरह से। फिर 2 चेन डालेंगे और फिर एक पकड़ लेंगे यहाँ से इस तरह से,
देखिए ये भी 1 2 3 4 5 बीच में डाल लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पे भी हम 2 डबल क्रोशे पहले बना लेंगे, 2 डबल क्रोशे 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशे। इस तरह से पूरा जितना हमारा ये वाला लूप है, डिजाइन है, इसको एक साथ जोड़ लिया है। तो फिर देखिए यहाँ पे 1 2 चेन और लास्ट का ये इस तरह से बीच में 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरा हम कंप्लीट कर लिया है। फिर इसको घुमा के और एक राउंड ये वाला जो है इसको हमें बनाना है। देखिए 1 2 चेन लेंगे और इसको वापस इसको घुमा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम 2 चेन लिया था, ज्वाइन कर दिया, फिर यहीं से फिर से 3 चेन लेंगे, एक चेन और 1 डबल क्रोशे, 2 हो गया। 2 के बाद फिर एक चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर हम 1 2 चेन लेंगे और फिर वापस इसी के अंदर से टू डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर 2 चेन, फिर देखिए इस तरह से मैं ये पूरा जितना राउंड है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए आप इस तरह से भी लगा सकते हैं या आप इसमें पॉम पॉम लगा सकते हैं, 2-2 लाइन छोड़ के, या आप पेंसिल का फ्लावर्स भी इसमें लगा सकते हैं, कुछ भी इसमें कर सकते हैं। तो मैं जिस तरह से बनाऊंगी, देखिए ये मैंने यहाँ पे धागा को घुमा लिया है, फिर 1 2 3 4 5 चेन लिया, इसको बड़ा करके धागा को, देखिए यहाँ पे जो चेन है इस तरह से इसको आप जितना बार चाहे घुमा सकते हैं। मैं इसको 6 बार घुमाऊंगी। ये मेरा जो ये ऊन है थोड़ा सा बारीक ऊन है, इसलिए मैं इसको 6 बार घुमाया। फिर एक चेन, 2 चेन, उसके बाद धागा को फिर से बड़ा करेंगे, मीडियम साइज ऐसे करेंगे। फिर ये जो चेन है इसके अंदर से फिर से हम 6 बार घुमाएंगे। सिक्स 7 जितना आप मोटा बनाना चाहते हैं, देखिए इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लिया और यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। इस तरह से मेरा ये बन जाएंगे। अगर आप ऊन काट के लगा सकते इस तरह से पॉम पॉम बन जाएंगे। तो मैं इसको इसी तरह से बनाऊंगी। देखिए 1 2 3 4 5 चेन। 5 चेन लेने के बाद इसको बड़ा करेंगे, साइज बराबर का रखिएगा। और यहाँ पे लास्ट जो चेन है, जस्ट इसके नीचे वाला जो चेन है, इसी में हमको धागा को इस तरह से निकालना है बार बार। फिर हम इसको इस तरह से बंद कर देंगे। फिर एक चेन ले लेंगे और फिर इसे धागा को थोड़ा बड़ा करेंगे। और देखिए ये जो चेन है इसी के अंदर से फिर से हम धागा को निकालेंगे।
3 4 5 6 एक साथ इसको बांध लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे एक चेन डालेंगे और देखिए यहाँ पे जो चेन है, देखिए यहाँ पे जो चेन है इसको हम इस धागा से जॉइन कर देंगे। चेन है इधर, ये धागा चेन में अच्छे से इसको डालना है और ये फिर 1 2 3 4 5 चेन फिर यहाँ पे जॉइन कर देंगे। देखिए इस तरह से बनाना है। फिर इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी। 1 2 3 4 5 का चेन लेंगे, फिर इस तरह से धागा को बड़ा करेंगे और ये देखिए फर्स्ट का जो चेन है यहाँ से हम 6 बार निकाल लेंगे। इसको बांध देंगे, फिर एक चेन डालेंगे, फिर इसे धागा को बड़ा करेंगे और ये जो चेन है इसके अंदर से धागा को निकालना है। फ्रेंड्स, आपको ये बनाना थोड़ा सा टफ लगे तो आप ऊन को काट के भी लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स, मैं इसी को कंप्लीट करने के बाद मेरा ये जो तोरण है पूरा कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह का फ्लावर्स हम बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 चेन लेंगे। लास्ट का जो चेन है यहाँ पे इसको जॉइन कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन यहाँ पे जॉइन कर दिया, फिर 1 2 3 चेन और फिर इसे हम 4 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चेन और इसको यहाँ पे हम जॉइन कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन, फोर डबल क्रोशिया, वन टू चेन और इसके जॉइन कर देंगे। फिर 1 2 3। तो ये जो है ये 4 पापड़ी हमें बनाना है। फिर 1 2 चेन और इसके अंदर से इसको जॉइन कर दिया है इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन। देखिए ये जो है पीछे से ऐसे धागा को उठा लेंगे, चेन यहाँ पे जॉइन कर देंगे। फिर 1 2 3 चेन और इस तरह से ये 2 धागा को चढ़ा लेंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और इस तरह बीच में ये दोनों के बीच में ऐसे धागा को बांध लेंगे। फिर 1 2 3 चेन
और ये देखिए यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। फिर ये जो चेन है इसके अंदर हम धागा को लेके आएंगे स्लिप स्टिच करके। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन और यहाँ पे हम देखिए 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। फिर यहीं से 1 2 3 चेन और फिर से ये वाला जो चेन है देखिए पीछे से इस चेन के अंदर से फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 फिर 1 2 3 चेन और इसी के अंदर से हम जॉइंट कर देंगे। और फिर अगले वाला जो चेन है यहाँ पे धागा को लाना है। फिर 1 2 3 तो देखिए इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। देखिए ये कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखिए पीछे से हम फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे और यहाँ पे फिर से देखिए ये जो चेन है और यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर देंगे। फिर 1 2 3 4 चेन और देखिए ये जो चेन है और ये धागा लेके पीछे से जॉइन कर देंगे। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 देखिए ये जो चेन है ये देखिए यहाँ पे इसको जॉइंट कर देना है इस तरह से। फिर हम ये जो चेन है इसमें हम धागा को इस तरह से ले लेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे यहाँ पे। फिर धागा को हम ट्रिपल क्रोशिया में बनाएंगे। देखिए 1 2 3 1 2 3 एक बार 2 बार 3 बार इसको धागा को 2 बार क्रोशिया में लपेट लेंगे और यहाँ पे इस तरह से 3 बार हमें बनाना है। 1 2 3 टोटल हम ये 1 2 3 4 5 6 7 बना लिया। फिर 1 2 3 चेन और ये जो चेन है इसके अंदर से इसको जॉइंट कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 फिर ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एक बार फिर धागा लेंगे 2 बार फिर धागा लेके 3 बार इसको ऐसे धागा लेना है और 1 बार 2 बार फिर 3 बार तो इस तरह से बनाना है। फिर 1 2 3 चेन लेके ये यहाँ पे इसको जॉइंट करना है और ये देखिए अगले वाला चेन में इसको वापस फिर हम 4 चेन बनाएंगे 4 चेन और फिर वापस इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह का 3 फ्लावर्स हम कंप्लीट कर लिया है। इसको भी हम इसमें जॉइन कर देंगे इस तोरण में। तो मेरा ये पूरा तोरण कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो आप लोग देखने के लिए।